श्री राधे राधे। भक्तों, एक साधक की स्थिति होती है और एक सिद्ध पुरुष की स्थिति होती है। दोनों अलग अलग स्थिति के होते हैं। साधक लोग चाहते हैं कि सिद्ध लोग भी हमारे जैसा ही चलें। ये संभव नहीं है, क्योंकि सिद्ध की दृष्टि जो होती है वो सामान्य पुरुषों से अलग होती है। ये साधक समझ नहीं पाता है, इसलिए सिद्ध के आचरण में वो टीका टिप्पणी करता है और उसको समझने में बहुत देरी होती है, बाद में पछताता है। भगवत रसिक जी के महान चरित्र आप श्रवण कर रहे थे, जो साधकों की दृष्टि में महान नहीं था, क्योंकि वो वृंदावन में जहाँ भी भिक्षा लेने जाते थे किसी की जाति नहीं पूछते थे, कभी इस विषय में जानकारी करना ही नहीं चाहा कि किस जाति का व्यक्ति है। और वो जमाना ऐसा था भक्तों के लोग जाति पाति का बड़ा महत्व मानते थे। तो संतों ने जब निंदा करते करते गुरुदेव के पास तक निंदा पहुंचाई उनकी, तो गुरुदेव की उपस्थिति में संतों ने पूछा कि आप भिक्षा लेने जाते हैं तो किसके यहाँ से भिक्षा लेते हैं? तो भगवत रसिक जी ने कहा कि मैं तो किसी के यहाँ से भी मांग लेता हूँ। तो संतों ने कहा कि किसी के यहाँ से क्यों मांग लेते हो? उन्होंने कहा क्योंकि मुझे व्यक्ति का आवरण दिखाई नहीं देता, उसकी आत्मा दिखाई देती है, और आवरण विहीन प्रत्येक आत्मा में मुझे अपने ही आराध्य युगल के दर्शन होते हैं। तो एक साधु जो अभी साधक ही थे, वो अपने को बहुत अच्छा समझते थे, तो उन्होंने कहा कि धोबीहीन जाति का होता है, ये तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? तो भगवत रसिक जी बोले, बहुत पहले जानता था, किंतु एक दिन जब मैं मधुकरी के लिए निकला और इसी जानकारी के आधार पर कि ये हीन जाति का है, मैं एक दुलाहे के घर को छोड़कर चल दिया। तो गुरुदेव स्वामी श्री बिहारीन दास जी सामने आ गए। पूछने लगे, क्यों भगवत, हीन जाति का समझकर इस घर को छोड़कर जा रहे हो ना? भगवत रसिक जी कहते हैं कि मैंने कहा कि जी महाराज जी। तो बिहारीन दास जी मुस्कुराने लगे और बोले कि व्यक्ति अलग अलग होते हैं, जातियां अलग अलग होती हैं, किंतु क्या उन सब को सींचने वाला जीवन रस भी अलग अलग होता है? फिर बिहारीन दास जी ने बड़े प्यार से भगवत रसिक को समझाया था उस समय कि देख भगवत, तू व्यक्ति का उपासक नहीं है, न तू जाति का उपासक है, तू तो रस का उपासक है। रसोपासक के हृदय कलश में जब तक भेद के छिद्र विद्यमान होते हैं, तब तक वहाँ रस कभी ठहर नहीं सकता। भगवत रसिक जी ने संतों के बीच में आज वो रहस्य खोला कि मुझे बिहारीन दास जी महाराज जो मिले थे, उन्होंने समझाया था, और उन्होंने, भगवत रसिक जी बता रहे हैं कि मेरे सिर पर अपना करुणा का कोमल हाथ फिराते हुए कहा था, तिनके पंथ न पग धरो जो करत भक्ति बीच भांति। अर्थात जो भक्ति के बीच में ये वैसा वे वैसा ऐसा, जिस जाति का उस जाति का, ये सब करते रहते हैं, उनके साथ मत रहा करो, और अपनी गुदड़ी संभालते हुए उस रस सिंधु में खो गए जो उस समय मेरे भीतर बाहर के सब भेदों को मिटाता सहसा तरंगित होने लगा था। इसलिए महाराज जी, उस दिन से जो लोग भक्ति के प्रशस्त राजपथ पर जाति पात या अन्य किसी प्रकार की भिन्नताओं के कांटे बिछाने का प्रयास करते हैं, उनके साथ हमारी पटरी नहीं बैठती। हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सी जाति ऊंची कौन सी नीची है। भगवत रसिक जैसे महान पुरुष बोल रहे हैं भक्तों, जिनकी सांसारिक दृष्टि अब नहीं रह गई थी, वो कह रहे हैं हमें तो सावन का अंधा समझिए,
जिससे चारों ओर हरियाली के अलावा और कुछ रंग सूझता ही नहीं। हमें तो सबके भीतर अपने श्यामा कुंज बिहारी की प्रेम कीड़ा ही नजर आती है। केवल अपने स्वामी जी के तानपुरे की गूंज सर्वत्र सुनाई देती है। इसलिए मैं किसको छोटी जाति का समझूं, किसको बड़ी जाति का समझूं। उनकी इन बातों को समझना सबके बस का नहीं था भक्तों। जो महान पुरुष थे उन्होंने तो उनको पहचान लिया, किंतु सामान्य व्यक्तियों ने उनको भ्रष्ट कहना शुरू कर दिया कि ये भ्रष्ट हो गया, खान पान अशुद्ध कर लिया अपना। उन्होंने समझ लिया था कि हमारे गुरुदेव जो तटिया स्थान के महंत हैं, उनको संत समाज को लेकर चलना है, आश्रम को बिखरने से बचाना है, सबकी इज्जत करनी है। इसलिए गुरुदेव मेरा पक्ष नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोई साधु नाराज न हो। इसलिए गुरुदेव की चरण रज को प्रणाम करके भगवत रसिक जी तटिया स्थान से फिर अपनी बावड़ी की ओर चल पड़े। और इस समय भी उनके नयन प्रिया प्रीतम की मधुर केली का अवलोकन कर रहे थे। उसी में उनका मन रम रहा था भक्तों। भगवत रसिक जी बावड़ी पर आए। उसके बाद संत लोग जो बहुत से बहिष्कार कर रहे थे उनका, उन लोगों का आदर जैसे किया कि ठीक है, आप लोग नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं तो मैं जा रहा हूं। और महाराज जब वो जाने लगे हैं कुछ साधुओं के कहने के कारण, तब फिर वृंदावन के जो भक्ति करने वाले भक्त लोग थे वो लोग उनके पीछे दौड़े और सब रोते हुए चिल्लाने लगे कि हम आपको वृंदावन छोड़कर जाने नहीं देंगे। आप चले जाएंगे तो हम लोग किसके साथ रहेंगे, किसके भरोसे भक्ति करेंगे। तो भगवत रसिक जी ने आत्मीयता से कहा, भैया न तो मैं वृंदावन छोड़ सकता हूँ न आप सबको। वृंदावन तो मेरे प्राण हैं और आप महानुभाव भक्त लोग जो हैं मेरे प्राण की धड़कन है। क्या धड़कनों को कोई प्राण छोड़ सकता है? इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं, मैं जो कुछ कहूँ उसको कृपा करके आप सुनिए। भक्त समाज बैठ गया और तब भगवत रसिक जी जो भीड़ बैठी हुई थी खामोश होकर, उनमें से अपनी नज़र घुमाते हुए चारों तरफ बोले कि यदि गोपाल ग्वारिया कहीं बैठा हो तो खड़ा हो जाए। तो भीड़ के मध्य बड़ी सी पगड़ी लपेटे एक नौजवान अपना डंडा संभालता खड़ा हो गया। ये वही व्यक्ति था जो वृंदावन में प्रथम प्रवेश करते समय भगवत रसिक जी को बावड़ी के पास ही कुछ गाय आदि चराता हुआ मिला था। उस समय वो सुकुमार किशोर था जो आज लंबा चौड़ा सजीला जवान हो गया था। भगवत रसिक जी ने उससे पूछा, बता सकते हो कि हमारी तुम्हारी मुलाकात प्रथम बार कहाँ हुई थी? तो वो गोपाल ग्वारिया अपनी सिर खुजलाता हुआ बोला कि वो रास्ते के किनारे तो हुई थी, वो दोपहर का समय था, मैं पास ही मैदान में गाय चरा रहा था। उस समय आपके साथ एक व्यक्ति और था। अब वो तो मुझे याद नहीं कि आपने पूछा था या आपके साथी ने, किंतु किसी ने पूछा था कि यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या? तो भगवत रसिक जी बड़े खुश हुए, बोले बिल्कुल ठीक याद है आपको। उस समय मैं बड़े जोर की प्यास से पीड़ित था। तुमने पूछने पर बताया था कि पूर्व दिशा में वृक्षावली के परे नई बावड़ी बनी है, उसका पानी बड़ा ठंडा और मीठा है। तब तुम वहाँ अपने पशुओं को चराते हुए रह गए थे और हम तुम्हारे वचन की उंगली पकड़कर उस बावड़ी पर पहुँचे और पानी पीकर तृप्त हुए थे। उस दिन हमें पानी तक पहुँचाने में तुमने गुरु की भूमिका निभाई थी। उस समय तुम्हारा यह हाड़ मांस का शरीर तो वहीं गाय चराता रह गया था, किंतु तुम्हारा गुरु वाला शरीर हमें रास्ता बताता हुआ आगे ले गया था।
तो गोपाल ग्वारिया बोला कि हम नहीं ये सब समझ पा रहे हैं कि आप क्यों ये सब कह रहे हैं। तो भगवत रसिक जी बोले कि ये बात मैं केवल तुमसे इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा ये हाड़ मांस का शरीर भगवत रसिक नहीं है, ये तो मिट्टी है। एक माटी की मूर्त दूसरे माटी की मूर्त को क्या बताएगी। गुरु शिष्य संबंध की स्थापना तो अदृश्य रूप से प्रवाहमान रहने वाले चिरंतन चिंतन चैतन्य में होती है, और इस बात को समझना चाहिए। अर्थात गुरु तत्व केवल एक हाड़ मांस के शरीर की सीमा में नहीं रहता, वो व्यापक है, वो भगवान का ही एक अंश होता है। भगवत रसिक जी ने कहा, उस समय ग्वारिया जी आप ही मेरे गुरु थे, और आपकी कृपा से मैं अपने दीक्षा गुरुदेव के पास पहुंच पाया, और मैं उनकी आज्ञा में सदा रहा। अब मुझे आप देखिए, मैं कभी गुरु के शरीर की छाया तो नहीं बन पाया, बिल्कुल साथ नहीं रहता था। महाराज जी तो तटिया स्थान में थे, मैं बावड़ी पर रहता था, लेकिन उन्होंने जब मुझे आज्ञा दी मैंने वैसा ही किया। उन्होंने कहा केलमाल जी पढ़ो, तो मैं केलमाल जी पढ़ने लगा। वो बोले नित्य विहार की भावना करो, मैं वैसा करने लगा। उन्होंने जब मुझसे जैसा करने को कहा मैंने वैसा ही माना। महाराज इस प्रकार से भगवत रसिक जी गुरु की बात बता रहे थे। तब तक एक वही खान पान की और जाति आदि की बातों को ज़्यादा महत्व देने वाले एक साधु बोल पड़े, अरे गुरुजी ने शूद्रों के यहाँ से मधुकरी मांगने को तो मनाही की थी, किंतु तुमने क्यों नहीं माने उनकी बात। तो भगवत रसिक जी मुस्कुरा कर बोले, मुझे मालूम था कि ये गुरुदेव नहीं बोल रहे हैं। गुरुदेव के ऊपर दबाव डाल करके ये आचार में अपने को बहुत बड़ा समझने वाले अहंकारी लोगों की बात गुरुदेव जी इसमें सुन करके उनका मन रखने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए मुझे पता था कि गुरु की बात नहीं है, दूसरे निंदक लोग जो इकट्ठे हुए उनकी बात है, गुरुदेव के मुख से निकल रही। तो मैंने उस तथ्य को समझ करके उस बात को नहीं माना था। भगवत रसिक जी ने कहा, तुम स्थूल आंखों से गुरुदेव को नहीं देख सकते हो, मैं उनके तत्व को समझता हूँ। जैसे तुम मुझे एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हो, भगवत रसिक जी से कहते हो, वो वास्तविक दृष्टि नहीं है तुम्हारी। ऐसे ही मैं भी गुरुदेव को ठीक से समझता हूँ। गुरुदेव संसार में रह रहे हैं तो संसार का भी आदर करते हैं, इसलिए उनके शब्द उस समय जो थे कुछ लोगों का आदर करने के लिए था। और फिर ग्वारिया से कहा भगवत रसिक जी ने कि मैंने तुम्हें रस सिंधु तक ले जाने वाला मार्ग बताया। रसिक अनन्य मुकुटमणि स्वामी हरिदास जी से परिचय कराया, साधुओं से बोले वो उनके लाड़ी लाल के प्रेम केल के आनंद की कुछ शीतल फुहारें भी यदा कदा तुम्हारे तपते हृदय तक पहुंचाई है, और उनके प्रेम निकुंज तक पहुंचने का मार्ग भी तुम्हें दिखाया है। सच्चा भगवत रसिक तो वहीं प्रेम निकुंज के किसी कोने में बैठा बैठा अपने प्रियालाल की रूप रस माधुरी का पान कर रहा है। उससे मिलने के बाद फिर बिछोह नहीं है। आप लोग इस मांस के लोथड़े को छोड़कर वहां पहुंचिए और वहीं उससे मिलिए। महाराज भगवत रसिक की वाणी में न जाने क्या जादू था कि लोगों के तरल होते हृदय जमने लगे। वे सुध बुध खोए हुए वहां बैठे रहे। इसी बीच भगवत रसिक जी ने अपना करुआ संभाला और तीव्रता से यमुना जी की ओर चल पड़े। और महाराज ज्यादातर लोग तो उनकी गंभीर वाणी पर ही विचार करते बैठे रह गए। बस जो उनके खास सेवक थे, बिहारी वल्लभ, जो उनकी छाया जैसा ही था, रसरंग मनमोहन चतुरदास, आज कुछ रसिक जन उनके साथ हो लिए, नहीं तो और सब वहीं बैठे रह गए।
श्री भगवत रसिक जी ने पीछे देखा कि पीछे पीछे चतुरदास जी आ रहे हैं। तो भगवत रसिक जी थोड़ा ठिठक गए, रुक गए, बोले, भैया चतुरदास, अभी वृंदावन में तुम्हारी जरूरत है। यहाँ के सच्चे रसिकों के तुम ही संबल हो। यदि तुम भी साथ चल दिए मेरे साथ, तो यहाँ फिर कौन मार्गदर्शन कराएगा। रास निकुंज का पतझड़ होते फिर देर नहीं लगेगी। मैं देख रहा हूँ कि रेगिस्तानी गर्म हवाएं चारों ओर से तपती रेत लाकर क्षीण होते हुए रस स्रोत पर बिछाई जा रही। मैं जानता हूँ कि तुम इसे लुप्त होने से बचा तो नहीं पाओगे, किंतु जो लोग बालू के कणों की चमक को ही रस स्रोत समझकर उधर दौड़ेंगे, उन्हें कम से कम ये तो बता पाओगे कि यह रस स्रोत नहीं है, मृग मरीचिका के प्रवाह का चकाचौंध है। जिस रस स्रोत से प्राण शीतल होते हैं, वो तो इस चमक के नीचे दबा पड़ा है। भगवत रसिक जी ने चतुरदास को समझाया, और ये संदेश जो था महाराज जी का, उसने चतुरदास जी के पैरों को जैसे जकड़ लिया, आगे नहीं बढ़ पाए वो, और खड़े रह गए। भगवत रसिक जी अपने कुछ गिने चुने साथियों के साथ आगे बढ़ते चले गए। फिर भगवत रसिक जी ने दंडवत प्रणाम किया श्री वृंदावन धाम को। वृंदावन धाम की रज को माथे पर बहुत प्रेम से, श्रद्धा भाव से लगाया और चल पड़े आगे। आगे आगे वे थे, पीछे पीछे उनके थोड़े से रसिक साथी चल रहे थे। साथी चाहते थे कि ऐसा मार्ग चुना जाए जो लंबा भले ही हो, किंतु निष्कंटक और निरापद हो। भगवत रसिक जी अपना निजी मार्ग बनाने के आदी थे। वे यमुना जी की धार के सहारे सहारे आगे बढ़ लिए। वहाँ न कोई पगडंडी थी, न चौरस मैदान। कहीं ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ कछार थे, तो कहीं घने जंगल, कहीं कांटेदार झाड़ियाँ थी, तो कहीं दलदल जमीनें। भारी कष्ट झेल करके भी आगे बढ़ते रहे, किंतु फिर भी उनके चेहरे पर कोई खिन्नता नहीं थी, कोई दुख की सलवट नहीं थी। उनके भीतर श्यामा कुंज बिहारी की केली रस का निर्झर झर रहा था, और बाहर कल कल छल छल करती श्यामा सहचरी उनके साथ चल रही थी। फिर कैसा कष्ट और कैसी खिन्नता। प्यास लगने पर यमुना का शीतल जल पीते, और भूख लगने पर यमुना तट पर अवस्थित ग्रामवासियों के घरों में मधुकरी करते हुए ब्रज की सीमा से बहुत दूर पहुंच जाने पर ऐसा अनुभव कर रहे थे जैसे ब्रज वृंदावन की सीमा के भीतर ही घूम रहे हैं। चलते चलते सब लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां कलिंद नंदिनी के किनारों पर ऊंचे ऊंचे घने जंगल थे। भगवत रसिक जी उसमें प्रवेश करने को हुए तो मोहनदास ने कहा, महाराज ये घना वन है। पहली बात तो यह है कि इसमें से रास्ता बना पाना कठिन होगा। दूसरे हमने सुना है कि इसमें एक हिंसक सिंह रहता है, वो दूर से ही आदमी की गंध पाकर उस पर झपटता है, उसे मार डालता है। मेरी राय में अकारण ही जान जोखिम में डालना कोई बुद्धिमानी नहीं है। इस जंगल के उत्तरी भाग से होकर एक राजपथ गया है, योजन भर की दूरी उससे है यहाँ से, और हमको उसी से चलना चाहिए। तो रसरंग ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा अन्य रसिकों ने भी इसे अपना समर्थन दिया। तब भगवत रसिक जी हंसकर बोले, जब उसे अपना खेल दिखाना होगा तब वो किसी खास स्थान का इंतजार नहीं करेगा। रही शेर वाली बात, तो भजन के प्रभाव को अभी तुम लोगों ने समझा ही नहीं। भजन में वो शक्ति है कि विधाता के लिखे को पलट सकता है। अच्छा एक बात बताइए, भय क्यों लगता है? जब इस प्रश्न के उत्तर में कोई कुछ नहीं कर सका तो भगवत रसिक जी स्वयं ही बताने लगे। भय के दो कारण हैं, एक तो आसक्ति और दूसरा विषमता की बुद्धि। जो वस्तुएं हमारी नहीं हैं उन्हें हम आसक्ति बस अपना मान लेते हैं।
धन हमारा नहीं है, किंतु आसक्ति के कारण उसे हम अपना मान लेते हैं। इसी प्रकार पुत्र, परिवार, यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, किंतु हम आसक्ति के कारण इन सबको भी अपना मान रहे हैं और डर रहे हैं कि वस्तुएं हमसे अलग न हो जाएं। अरे भाई, इनको तो अलग होना ही है, फिर डरना कैसा? भय का दूसरा कारण है विषमता की बुद्धि। हमारा संसार में सबके प्रति समभाव नहीं है। किसी को हमने मित्र मान रखा है तो किसी को शत्रु, किसी को अपना मान रखा है तो किसी को पराया। कोई व्यक्ति तलवार उठाए सामने से आता है तो हम डर जाते हैं, किंतु उसी तलवार को जब हमारा दाहिना हाथ उठाता है तो हमारा बायां हाथ नहीं डरता। बायां हाथ ही क्यों, हमारे शरीर का कोई भी अवयव नहीं डरता, क्योंकि तलवार उठाने वाले दाहिने हाथ को भी हम उतना ही अपना मानते हैं जितना शरीर के दूसरे अंगों को। विषमता की बुद्धि के समाप्त होते ही ये भय भी मिट जाता है। भगवत रसिक जी कह रहे थे, जो सच्चा भक्त होता उसे भय इसलिए नहीं सताता क्योंकि न तो वो किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान पर स्थित की आसक्ति से बंधता है जो उसके द्वारा हानि पहुंचाए जाने की आशंका में वो व्यथित हो। भक्त की संपूर्ण आसक्ति तो श्री हरि में होती है। उनका विश्वास स्वरूप श्री हरि के ही ये सब चराचरात्मक जीव जंतु छोटे बड़े अंग हैं और अपने सब अंग उन्हें उसी प्रकार समान रूप से प्यारे हैं जिस प्रकार हमें अपने शरीर के तमाम छोटे बड़े अंग समान रूप से प्यारे होते हैं। तो महाराज, एक रसिक जो अनुयायी थे उनके सेवक, उन्होंने कहा, परंतु महाराज, हमारे द्वारा छोटे बड़े सब जीवों को विश्वात्मा के अंग मान लेने से तो हमारा काम नहीं चलेगा। रसरंग नाम के वो भक्त थे, उन्होंने कहा, इसके लिए दूसरी ओर से भी तो ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो भगवत रसिक जी ने समझाया, देखो भैया रसरंग, जब तक बुद्धि के धरातल पर आपने किसी बात को समझा या स्वीकार किया है तब तक न तो किंतु परंतु ही आपका पीछा छोड़ेंगे, न अपने पराये के भेद से ही आप मुक्त हो पाएंगे। ये तो आत्मा के धरातल पर अनुभव करने का विषय है जो भजन द्वारा श्री हरि की कृपा से ही संभव है। जब न आप रहते हैं और न शेर रहता है, उस समय आप नहीं रहते, जो दिखलाई पड़ते हो आप नहीं रहते हो, और शेर भी नहीं रहता। दोनों ही विश्वात्मा के अंग मात्र बन जाते हैं और तब दूसरी ओर से प्रतिक्रिया वाली बात रह ही नहीं सकती। बावड़ी पर आप लोग रात दिन देखते थे कि सभी जीव जंतु एक दूसरे के सहयोगी बनकर रहते थे। चूहे, बिल्लियां, कुत्ते, मोर, सर्प, गिलहरियां, तोते, कबूतर, आज सभी पशु पक्षी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां आजादी से घूमते थे। भगवत रसिक जी के पीछे चलने वाले मोहनदास पर तो भय सवार था। ऐसी हालत अन्य साथियों की भी थी। उनकी मनोवृत्ति का मूल्यांकन करके रसरंग ने भगवत रसिक जी से कहा, ऐसा करते हैं महाराज कि आप तो सीधे जंगल में होकर चलिए, हम उधर से घूम करके आएंगे, फिर सब आगे यमुना किनारे एक साथ हो जाएंगे। यह सुनकर भगवत रसिक जी खूब जोर से हंसे, फिर बोले, और यदि शेर मुझे खा गया तो आप लोग प्रतीक्षा ही करते रहेंगे? तो मोहनदास ने कहा, नहीं महाराज जी, हमें विश्वास है कि आपको शेर नहीं खाएगा। तो हमें भी विश्वास है कि शेर आपको भी नहीं खाएगा, भगवत रसिक जी ने कहा। भगवत रसिक जी सबको आश्वस्त किए, बोले, आप लोग बिल्कुल निर्भय होकर मेरे पीछे पीछे चलिए। मैं चाहता हूं कि आप भजन के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखें। पारस का स्पर्श पाकर दूसरों का गला काटने के लिए बनाई गई लोहे को निर्दय तलवार भी दिव्य सोने के रूप में परिणित हो जाती है। आज आप देखेंगे कि भजन के प्रताप से हिंसक मृगराज सिंह भी किसी प्रकार अपना क्रूर स्वभाव किस प्रकार से अपना क्रूर स्वभाव त्याग देता है
और हरि के प्रेम में बंध जाता है। महाराज भगवत रसिक जी ने ये दिखलाया और वो वृत्तांत मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।